चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के साथ साथ कारोबारियों की भी चिंता बढ़ा दी है। त्योहारी सीजन से पहले चीनी के दामों में अचानक आए तेज उछाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कच्ची चीनी के आयात से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम का मकसद है आयातित चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाना और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाना। सरकार के नए फैसले के मुताबिक टैरिफ रेट कोटा यानी कि TRQ के तहत भारत में आयात की गई कच्ची चीनी को अब 2 महीनों के भीतर रिफाइन करना होगा और घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। यानी आयात करने वाले कारोबारियों को कच्ची चीनी को लंबे समय तक अपने गोदामों में रखने की अनुमति नहीं होगी। पहले लागू नियमों के तहत आयातित कच्ची चीनी को उचित समय सीमा के भीतर प्रोसेस करना जरूरी था ताकि इसे 31 अक्टूबर 2026 तक घरेलू बाजार में उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। संशोधित नियमों के तहत आयातित कच्ची चीनी को रिफाइन या फिर सफेद चीनी में बदलने और उसकी बिक्री के लिए सिर्फ 2 महीने की समय सीमा तय कर दी गई है सरकार के द्वारा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आयातित चीनी की जमाखोरी को रोका जा सकेगा। साथ ही जो चीनी विदेश से आयात की जा रही है वो तेजी से घरेलू बाजार में पहुंचेगी और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी के आयात की अनुमति भी दी है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों, संबंधित कारोबारियों और थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक लिमिट भी तय की गई है। दरअसल कई राज्यों की ओर से केंद्र सरकार से चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सरकार का ताजा फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। अब जरा समझते हैं कि चीनी की कीमतों में इतनी तेजी आखिर क्यों है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश में चीनी का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य करीब 63.5 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। एक महीने पहले यही कीमत करीब 48.73 रुपए प्रति किलो थी। यानी सिर्फ एक महीने में चीनी लगभग 29% महंगी हो गई है। वहीं अधिकतम खुदरा कीमत 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा के मुताबिक मील से निकलने वाली चीनी की कीमत भी महज 7 से 10 दिनों में 47-48 रुपए प्रति किलो से बढ़कर करीब 62 रुपए प्रति किलो हो गई है। सरकार ने इस तेजी को असामान्य और चौंकाने वाला बताया है। अब सवाल है कि क्या देश में चीनी की कमी हो गई है? इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि ISMA के चेयरमैन नीरज शिरगावंकर के मुताबिक देश में चीनी की कोई वास्तविक कमी नहीं है और मौजूदा स्टॉक पर्याप्त। उनके मुताबिक कीमत बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। मौसम की वजह से गन्ने की पैदावार प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र में क्रशिंग की दर अधिक रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की कुछ किस्मों से जुड़ी समस्याओं पर असर आया है। इसके अलावा त्योहारी सीजन से पहले चीनी की मांग बढ़ना भी कीमतों पर दबाव डाल रहा है। वैश्विक स्तर पर ब्राजील की ओर से आपूर्ति कम होने का असर भी बाजार पर पड़ा है। वहीं थोक खरीदारों की ओर से अतिरिक्त स्टॉक जमा करने से बाजार में उपलब्ध चीनी की मात्रा कम हुई है। जमाखोरी और सट्टेबाजी ने भी कीमतों में तेजी लाई है और बढ़ावा किया है। और सरकार के नए नियमों के बाद उम्मीद है कि आयातित कच्ची चीनी जल्दी रिफाइन होकर बाजार में आएगी। इससे उपलब्धता बढ़ सकती है और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार की सख्ती, आयातित चीनी की उपलब्धता और त्योहारी मांग मिलकर बाजार की कीमतों को किस दिशा में ले जाती है। फिलहाल सरकार का संदेश साफ है। चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से राहत देने की कोशिश जारी रहेगी। चीनी के दाम अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आने वाले त्योहारों में मिठाई से लेकर रोजमर्रा की चाय तक महंगी हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर भारत जैसे दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देश को कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर आयात करने की नौबत क्यों आई और क्या इसके पीछे E20 पेट्रोल की नीति जिम्मेदार है? सबसे पहले आंकड़ा समझिए। सरकार के ताज़ा अनुमान के मुताबिक मौजूदा सीजन में भारत का चीनी उत्पादन करीब 306 लाख टन रह सकता है, जबकि शुरुआती अनुमान 343 लाख टन का था। यानी उत्पादन अनुमान में लगभग 11% की कमी आई है। अब आते हैं उस प्रेस रिलीज पर। 28 जुलाई 2026 को सरकार ने चीनी कारोबारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा लागू करने का ऐलान किया था। ये फैसला 1 अगस्त से लागू हुआ। सरकार ने साफ कहा कि इसका मकसद जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना, कीमतों को स्थिर रखना और बाजार में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यानी 28 जुलाई को सरकार को बाजार में सप्लाई और स्टॉक को लेकर दबाव के संकेत मिल चुके थे। लेकिन असली संकट पैदा कहाँ हुआ? गन्ना एक बेहद पानी निर्भर फसल है।
खराब मौसम, बारिश के असमान पैटर्न और गन्ने की पैदावार में कमी ने इस साल चीनी उत्पादन पर दबाव बनाया। सरकार के मुताबिक उत्पादन में आई कमी को सिर्फ इथेनॉल के खाते में डालना सही नहीं होगा। हाँ, E20 और इथेनॉल नीति का सवाल जरूर महत्वपूर्ण है। भारत ने पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। गन्ने और उसके उप उत्पादों से भी इथेनॉल बनाया जाता है, इसलिए सवाल उठता है कि कहीं चीनी की जगह ज्यादा गन्ना इथेनॉल की तरफ तो नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क है। E20 को चीनी संकट का अकेला कारण बताना सही तस्वीर नहीं होगी। उत्पादन में गिरावट, मौसम, घटता स्टॉक और त्योहारों से पहले बढ़ती मांग, इन सब का असर मिलकर कीमतों पर पड़ा है। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, रॉ शुगर आखिर है क्या? रॉ शुगर यानी ऐसी चीनी जिसे पूरी तरह रिफाइन करके सफ़ेद चीनी का अंतिम रूप नहीं दिया गया होता। इसे रिफाइनरी में प्रोसेस करके सफ़ेद चीनी बनाया जा सकता है। भारत आमतौर पर कच्ची चीनी के आयात को लेकर सावधान रहता है और सामान्य परिस्थितियों में आयात पर भारी शुल्क भी लगाया जाता है। लेकिन इस बार स्थिति असाधारण है। सरकार ने 20 अगस्त को 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है, वो भी 31 अक्टूबर तक। ये लगभग एक दशक बाद ऐसा बड़ा कदम है। क्यों? क्योंकि घरेलू बाजार में कीमतें करीब 2 महीनों में लगभग 40% तक चढ़ चुकी हैं और त्योहारी सीजन में मांग और बढ़ने वाली है। आयातित रॉ शुगर को देश में रिफाइन करके घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी कहानी को सिर्फ E20 ने चीनी महंगी कर दी कहना शायद अधूरा निष्कर्ष है। असल कहानी है कम उत्पादन, घटता स्टॉक, मौसम का झटका, त्योहारों से पहले बढ़ती मांग और बाजार में स्टॉक को लेकर चिंता। और सरकार का 28 जुलाई वाला फैसला इस बात का शुरुआती संकेत था कि सरकार बाजार में बढ़ते दबाव को महसूस कर चुकी थी। अब सवाल ये है कि 10 लाख टन रॉ शुगर का आयात क्या महंगाई रोक पाएगा? अगर आयातित चीनी समय पर पहुंचती है और घरेलू सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन अगर उत्पादन और स्टॉक की समस्या लंबी चली तो आने वाले महीनों में चीनी बाजार की मुश्किलें बनी रह सकती हैं। यानी चीनी की इस कहानी में E20 सिर्फ एक किरदार है, पूरी कहानी नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.